नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनके माध्यम से आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं। साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को अंकों से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से संख्याएं हमारे भविष्य को निर्धारित करती हैं। अब अगर बात करें 10 की संख्या की, क्योंकि आपने 1 से 9 तक के अंकों के बारे में बता दिया है, 10 की संख्या में 1 और 0 आता है, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि 10 की संख्या वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है। 1 की संख्या को ज्योतिष विज्ञान मेष लेता है और 10 की संख्या को ज्योतिष विज्ञान मकर लेता है। यानी 1 इज इक्वल टू एरीज एंड 10 यानी 10 इज इक्वल टू कैप्रिकॉर्न। दोनों के परिणामों में अंतर है, लेकिन दोनों का स्वामी और कारकत्व में अंतर नहीं है। स्वामित्व में अंतर होते हुए भी कारकत्व में अंतर नहीं है। जैसे 10 का स्वामी शनि है, 1 0 यानी 1 के आगे 0 है, जबकि मेष यानी 1 कहते हैं जिसको, वो केवल 0 1 है, यानी उस 1 के पीछे 0 है। सिद्ध हुआ 0 1 मूलांक का जातक और 1 0 मूलांक का जातक, दोनों के नैसर्गिक गुणों में अंतर आ जाएगा। क्या अंतर आएगा? जब दोनों का जब मूलांक एक ही होगा। क्रोमोसोमल स्टडी में 9 की संख्या का अंतर है, जिसे आप 1 कहते हैं, उसमें 9 की संख्या समाहित हुए बगैर 1 0 का निर्माण कदापि संभव नहीं। यानी 0 1 में व्यक्ति को पावर प्राप्त होती है, वो पावर से युक्त है 0 1। और अभिजित यानी मध्यकाल जीवन का जब पहुंचेगा ऐसा जातक, तो अपने को सोचेगा कि मेरा इस धरातल पर जन्म लेना सर्वथा श्रेष्ठतर रहा और मैंने नियंत्रण की शक्ति प्राप्त कर ली। प्रशासनिक क्षमता कूट कूट कर भरी है और मैं अपनी सूझबूझ से यहां पहुंचा हूं। जबकि इसके दूसरी तरफ आप चाहें 1 0, इसका भी मूलांक 1 ही हुआ, लेकिन ये 10 है। इसमें भी इसका 10 का आप भाग्यांक देखें तो 10 का भाग्यांक 6 नंबर के पास है नाभि में, और 6 नंबर आपके शरीर के अंदर पाई जाने वाली हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला खालीपन या खाली स्थान। आर्टरीज और वेंस, नसें जितनी हैं, उनके अंदर जो खालीपन है, जिसके कारण रक्त प्रवाहित होता है, वो 6 नंबर है। ये 1 0 बोलता है। 10 नंबर कैप्रिकॉर्न और 1 नंबर कहता है कि मुझे रास्ता दे दे, मुझे मार्ग दे दे, मुझे शरण में ले ले, मुझे सुधार दे। जबकि दोनों का कारकत्व और स्वामित्व अलग अलग हो जाता है। एक ही नंबर के आगे और पीछे शून्य लगने पर इसकी बहुत अच्छी व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में अपने सम्मेलन में दिया था। व्हाट इज 0 1 एंड व्हाट इज 1 0। ज्योतिषियों के लिए इसका अध्ययन और स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व का अध्ययन सिद्ध करता है कि जब तक वो भारत में थे वो 0 1 थे, और जब वो शिकागो पहुंच गए तो फिर वो 1 0 हो गए। और फिर विवेकानंद इज इक्वल टू इंडिया एंड इंडिया इज विवेकानंद, यानी विवेकानंद भारती का गुरु सिद्ध हुआ ही नहीं, अपितु पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों और उनके मार्गों का अनुसरण करने के लिए आज फिर लालायित है।
इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम शुभम कुमार है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर 1995 है। मेरा डेट ऑफ टाइम, मेरा जन्म का समय 8:20 रात्रि का है। जन्म स्थान औरंगाबाद, बिहार। क्योंकि मैं अपने एजुकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि कौन सा फील्ड मेरे लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मेष वृष रोहिणी, सूर्य और शनि में आमने सामने टकराहट है, इसलिए मार्ग नहीं मिल रहा है आपको। ऐसे जातकों को मार्ग मिलता तो है, लेकिन सूर्य की दाल गलती है, अंत में शनि को भी घुटने टेकने पड़ जाते हैं। वृष में ग्रहण की स्थितियां नहीं लगती हैं। 28 जोड़ दो जरा, 8 5 13, 9 2 11 12। अभी समय है दोस्त आपको। 28वां वर्ष जब आपका प्राप्त हो, समझ लेना आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का समय आ चुका है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं संतोष कुमार। मेरा जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ है। सुबह से 4 बजे 7 जून 1975। सर, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके बारे में मेरे को कोई उपाय बताएं। मंगल माने तांबा और जो बृहस्पति माने सोना। तांबे की चूड़ी में सोना चढ़ा दो, 10 साल के लिए रख दो, इसके बाद चूड़ी ही बचेगी तांबे की, सोना नहीं रह जाएगा। यानी तांबा चर लेता है सोने को, आर्थिक स्थिति कहाँ से ठीक होगी आपकी। 18 तांबा और 6 सोना, ये मिला के एक छल्ला बनवाओ और सबसे छोटी उंगली में दाहिने हाथ में पहन लो। फिर उतना धन आपको प्राप्त होता रहेगा जिससे आपका गृहस्थाश्रम सकुशल चल सके। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं पूनम देहरादून से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तारीख 24/6/66, समय सुबह के 4:45 देहरादून का है। गुरुजी, मैं अपने पारिवारिक संबंधों से बहुत मानसिक तनाव में रहती हूँ। कृपया मुझे कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। और मेरा शरीर भी बहुत भारी है, उसके लिए भी मुझे कोई उपाय बताएं। धन्यवाद गुरुजी। पैर के दोनों अंगूठों में चांदी का छल्ला, न छल्ला पहनो, काला धागा ही बांध लो दोनों अंगूठों में, लेकिन उसके पहले वजन करा लेना। 42 दिन में देखो वजन कम पड़ता है कि नहीं। नंबर 1। नंबर 2, शयन कक्ष में आपकी चारपाई अभी पूर्व पश्चिम पड़ी हुई है। बाएं हाथ पर आपका बाथरूम है, दाहिने हाथ आपकी खिड़की है। खिड़की की तरफ दक्षिण दिशा आपके पड़ती है। सिरहाना इधर कर लो और पैर दरवाजा की तरफ आपका जाएगा। तब आपके बाथरूम तब भी लेफ्ट हैंड ही रहेगा। तब आपकी ऊर्जा संकेंद्रित होगी और आपको आनंद की अवस्था प्राप्त होना शुरू होगी। यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़ेंगे हमारे कॉलर्स से, जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बता रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम रवि कुमार है और झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 18/3/1981 है। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि मैं कभी काम करता हूँ, फलता नहीं मिलता है। बिजनेस करता हूँ तो कर्जे में चला जाता है। मघा में 2.5 फीट नीचे, 2.5 फीट पहले मंजिल मिलने के पहले व्यक्ति फेंक दिया जाता है, लेकिन यही द्वितीय चरण मिल जाए तो व्यक्ति आकाशमंडल पर भी झंडा गाड़ देता है। जबलपुर के क्षेत्र में चले जाओ एक बार और वहाँ से परिक्रमा करके वहाँ की मिट्टी लाकर रख लो। जिस कार्यस्थल पर रखेंगे उसको सोना उगलना शुरू कर देगा। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। गुरुजी प्रणाम, मैं हितेश परूथी जलगांव महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मुझे मेरे प्रश्न अपने भांजे हार्दिक के लिए करना है। का जन्म तारीख 2 जून 2014 है। समय दोपहर 2:15 बजे। जन्म स्थान छिंदवाड़ा। उसका जी गुरुजी जन्म से ही आंखों में से पानी गंदगी आती है और चिकित्सा इलाज में कोई समाधान नहीं है, तो कृपया करके गुरुजी इसका ज्योतिषीय उपाय समाधान देना। कमल गट्टा, कमल का बीज जिसकी माला बनती है, कमल गट्टा की माला खरीदकर इसके गले में डाल दो। एट वंस कचड़ा आना आंखों से बंद हो जाएगा। जब तक आपको कमल गट्टा ना मिले तब तक
मलयागिरी चंदन का लेप इसके माथे पर करें तो भी थर्ड डे आपको रिजल्ट मिलना प्रारंभ होगा। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की, सुनते हैं इनकी समस्या। मैं खरगोन मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। सुरेखा जैन, डेट ऑफ बर्थ 5/4/1968, टाइम 10:13 PM और मेरा डेट ऑफ बर्थ प्लेस है जलगांव। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरा इंदौर में बड़ा मकान बन पाएगा या नहीं। वृश्चिक मिथुन आद्रा, ये ज्योतिष विज्ञान नहीं बताता कि आपका मकान लखनऊ में बनेगा कि इंदौर में कि बॉम्बे में, ये आपका आउटलुक है। चतुर्थ भावस्थ प्रश्न, चतुर्थ पर आपका एक भी ग्रह नहीं, बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। बन तो पाएगा आपका मकान, एक एक नहीं 3-3 2 मकान आपके पास हैं। एक पैतृक है, एक में आप निवास कर रहे हैं, प्लाट आपके पास अलग पड़ा हुआ है, केवल निर्माण कराना है। लेकिन चैकातिरीखा 10 नेत्रहीनम बृहस्पति के अंधत्व का उपाय अवश्य कर लेना, वरना दीवारें खड़ा करने के बाद छत डालने के लिए तरस जाओगे। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं और इनका प्रश्न क्या है। नमित शर्मा बोल रहा हूँ लखनऊ से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1985, टाइम ऑफ बर्थ है 4:10 सुबह का, प्लेस फैजाबाद। एक क्वेश्चन है, मुझे ये जानना है कि मेरी शादी कब तक होगी। वृश्चिक अनुराधा, आप अपना बायां हाथ दोस्त बढ़ाओ जरा। फैजाबाद निवासी जी, बाएं हाथ पर जितनी डिस्टेंस आती है आपके शरीर से बायां हाथ लंबा करने पर, उतनी दूर आपकी पत्नी है, यानी पत्नी का चयन आप कर चुके हैं और उसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है। पब्लिकली हमसे मत बुलवाओ, लेकिन नमित शर्मा बेट्स ए अपॉन यम। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। गुरुजी, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 11 अगस्त 1992, समय है सुबह के 9 बजे AM। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी और किस फील्ड में मिलेगी। कन्या धन उत्तराषाढ़ा, टैक्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसे रेलवे, मल्टीनेशनल कंपनी का बैंकिंग, समुद्र के किनारे वाले कार्य, इन क्षेत्रों में अपना पुरुषार्थ प्रस्तुत करें, सफलता वर्ण करने का इंतजार कर रही है। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रिया त्रिपाठी है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 सितम्बर 1988 है और मेरा बर्थ टाइम है 9:46 सुबह का और मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान भी कानपुर है। गुरुजी, मेरी शादी 8 दिसंबर 2015 को हुई है और अभी 2 महीने पूरे हुए हैं कुछ दिन पहले। लेकिन हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत कलह होती है। इसके कारणवश मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे कोई उपाय बताएं, कोई ज्योतिष उपाय बताएं जिससे कि मेरा समाधान हो सके। एक बोनसाई बरगद ले लो, लाल गमले में लगा लो, उस पर जीवन भर जल डालना, फिर इस घर से बाहर जाने की स्थितियां आपकी नहीं रहेंगी। गृहस्थाश्रम शांतिमय सुखमय व्यतीत होता है। यात्राओं पर जाएं तो बरगद का पत्ता लेमिनेट कराकर रखे रहें, तो भी जैसे ही इसकी छां से या इसके सानिध्य से बरगद के पत्ते, इसको बृहस्पति कहते हैं, आप अलग हुए, तत्काल मस्तिष्क में अशांति घर बना लेगी और आपका गृहस्थ आश्रम नारकी कर देगी, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ा। दर्शकों, समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे हमारा दैनिक राशिफल, वो आसान उपाय जिनके माध्यम से हम अपने दिन की शुभता को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आज के दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्रह नक्षत्र और आप, और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 27 फरवरी और दिन है शनिवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके सितारे, साथ ही साथ जानेंगे वो आसान उपाय और उसी के साथ जानेंगे आज का विशेष गुरु मंत्र। मित्रों, अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी आज तिथि है। आज चतुर्थी तिथि की वृद्धि तिथि है। शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक और आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। मित्रों, यह तो था प्रातः काल का पंचांग। अब बात करते हैं गुरु मंत्र की।
आज के गुरु मंत्र में हम आपसे बात करने वाले हैं। घर में कहीं तनाव रहता है और स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं होता है और कई बार कारण परिवार की स्थिति बिगड़ जाती है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति का अच्छा चलता हुआ व्यवसाय एकदम डूब जाता है। अच्छी चलती हुई वैवाहिक गृहस्थी में एकदम कहीं रुकावट आ जाती है और एकदम पढ़ते हुए बच्चे कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं। तो यह जो दोष बनता है, शनि का दोष होता है, धर्मराज का दोष होता है। झूठ बोलने के कारण, झूठी गवाही देने के कारण, किसी झूठे विवाद में खुद को श्रेय लेने के कारण, अधिक रिश्वत लेने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमारे किसी ऐसे कारण से कि जिसके कारण दूसरे व्यक्ति गंभीर रूप से आहत हो जाए तो उसकी आहें लगती हैं, तब इस प्रकार के दोष घर में निर्मित हो जाते हैं। इन दोषों की निवृत्ति के सबसे पहले तो आज के दिन 10 बजे के लगभग स्नान ध्यान करें, अपने भगवान का पूजन करें, भगवान से उस तरीके की क्षमा याचना करें और क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। साथ ही घर की गृहिणियाँ आज घर में स्वयं पोछा लगाएं। पोछा लगाने के बाद में गौमूत्र छिड़कें। गौमूत्र छिड़कने के बाद में घर में गूगल की ध्वनि दें। गूगल जैसे लोबान होती है, इस तरह से गूगल भी आता है, उस गूगल की ध्वनि घर में देनी है। ऐसा करने से इस प्रकार के दोष समाप्त होते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अब बारी है दैनिक राशिफल की और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा सुखद फल प्रदान करेंगे। हालांकि आज आपका दिन बहुत बड़े रिस्क लेने का दिन नहीं है। सामान्य रूप से जो कार्य चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें। थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन नुकसान की संभावनाएं बहुत कम है। दिन शुभ रहेगा। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करके घर से बाहर जाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है आज सबसे अच्छी राशि वृषभ राशि होगी। कहीं कोई तनाव की स्थिति नहीं दिख रही है और सफलता के बहुत अच्छे संकेत हैं। पारिवारिक जीवन भी आज सुखद है और जो चाहते हैं वह भी आज आप संपन्न कर डालेंगे। कुल मिलाकर दिन बहुत अच्छे हैं। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए धैर्य धारण करें, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, दिन शुभ होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आज जो भी काम आप करने जा रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से वह कार्य संपन्न हो पाएगा। अकेले किसी कार्य को पूरा करने का प्रयास न करें, अन्यथा वह कार्य अधूरा छूट सकता है। तो जितना सहयोग लोगों से ले सकें उतना बेहतर होगा। सहयोग जरूर लें, उसके माध्यम से कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज के दिन को और भी अच्छा बनाने के लिए पीले कलर की वस्त्र धारण करके घर से बाहर जावें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए योग अच्छे बनते हैं, लेकिन आज आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। कुछ योजनाएं बनानी होंगी, कुछ टिप्स भी आपके परिजनों से आपको लेने होंगे कार्य की सफलता के लिए। परिजन चाहे आपके काम को जानते हो या ना जानते हो, आप अपनी समस्या उनसे शेयर करें, आपको समाधान मिल जाएगा। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी मंदिर में केले का दान जरूर करें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। मुझे लग रहा है आज सिंह राशि व्यक्ति बहुत फायदे में है, परिस्थिति भी बेहतर है, नुकसान की संभावनाएं कम है और जिस उत्साह से आप काम कर रहे हैं आपको सफलता निश्चित रूप से उसी उत्साह के कारण ही प्राप्त होंगी। जो काम हाथ में है उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास जारी रखें। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव जी के दर्शन जरूर करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। आर्थिक रूप से आज दिन बहुत अच्छा है। रुके धन की प्राप्ति हो सकती है, रुकी योजनाएं चलना शुरू हो सकती हैं। जो व्यक्ति आपसे बहुत दिन से मिलना चाह रहा था या जिस व्यक्ति से आप मिलना चाह रहे थे उस समय मुलाकात होगी, दिन शुभ होगा। बहुत पुरानी बातें होंगी, कुछ नई योजनाएं भी बनेंगी, दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए एक तो सहयोग बनाए रखें, दूसरा आज आप खाने पर खर्च करें, बेहतर हो, क्योंकि अन्न दान का आज आपको अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, परिस्थिति बेहतर होंगी। आपकी राशि का वैसे तो चंद्रमा अच्छे फल प्रदान कर रहा है, परंतु जिस जल्दबाजी में आप लगे हुए हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। धीमे धीमे कार्य को करते रहें, आप सफल हो जाएंगे। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए निडर होकर कार्य करना होगा, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, परिस्थिति आज बेहतर है, लेकिन दिन थोड़ा सा खर्चीला है। कुछ योजनाएं बनानी होंगी और उस पर आपको ही खर्च करना होगा। हालांकि आज जो पैसा खर्च होगा आने वाले समय में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आज जो वस्तु खरीदने में आ रही है वह वस्तु ठीक नहीं होगी, इसका थोड़ा ध्यान रखें। या परिजनों की सलाह से धन खर्च करें, ठीक रहेगा।
आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए केसर का तिलक लगाकर घर से बाहर निकलें। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए लाभ के बहुत अच्छे योग हैं, परिस्थितियां भी बेहतर हैं, लोगों की मदद भी मिल रही है। कुल मिलाकर आपकी तरफ से ही देरी हो रही है, तो जो समय मिला है उसका भरपूर उपयोग करें और दोपहर में आलस्य का त्याग करें। आज आपका दिन अच्छा हो, उसके लिए घर से जब बाहर जाएं तो मीठा खाकर जाएं, चाहे गुड़ ही क्यों ना हो। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा दिन है, व्यापार व्यवसाय में सफलताओं का दिन है, मित्रों के लाभ का भी दिन है, लेकिन आज आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती है, इसलिए उस कार्य को एक बार और सोच लें। किसी कार्य को फाइनल रूप देने से पहले थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे, आपको गलती समझ में आएगी और आप अच्छे लाभ को प्राप्त कर जाएंगे। तो आज चिंतन जरूरी है। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए सोच विचार कर ही ठोस निर्णय लें, बेहतर होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है, भाग्य को बढ़ाने का दिन है। वैसे कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज एक बहुत अच्छा दिन इस मामले में है। यदि आप कोई भी दान करना चाहें उस दान को कर सकते हैं, चाहे आपके ग्रहों का कोई दोष बन रहा है उसका आप दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं, पुस्तक का दान कर सकते हैं। यह दान भविष्य में आपके काम आएगा और उस दान को करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों का दिन शुभ रहेगा। हालांकि आज आप जितनी जल्दबाजी में हैं उतनी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा धैर्य धारण करते हुए कार्य करें, सफलताएं मिल जाएंगी। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें, दाहिना पैर पहले बाहर रखें। आचार्य राजेश जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपके जीवन की सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान और आपको बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।